खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। देश भर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचे मानसून के कारण 7 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। यूपी के 45 जिलों और बिहार में भारी बारिश व वज्रपात की चेतावनी है। उत्तराखंड में भूस्खलन की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के अनुमान के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 4 और 5 जुलाई को लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन करना और संगठन को मजबूत बनाना है। वह प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बैठकें करके बूथ सशक्तिकरण और जनसंपर्क अभियान की समीक्षा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। नेताओं का मानना है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और चुनावी रणनीतियों को नई गति मिलेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसे देश का सबसे बड़ा सिविक टेक इनोवेशन प्रोग्राम बताया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स के तकनीकी विचारों को सरकारी व्यवस्था की पासा वापस की कारवाराक बंधन के पासा तकारा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कि देश का कुछ बात है से जोड़कर दिल्ली की शहरी चुनौतियों जैसे ट्रैफिक, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन का समाधान खोजना है। सीएम ने कहा कि चुने गए इनोवेटिव आइडियाज़ को सिर्फ पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें सरकारी विभागों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, ताकि 10टा कारण बार BAAM के ऐसे 10टा बार B ऐसे दिल्ली को देश की सिविक टेक कैपिटल बनाया जा सके। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच में अब बड़े संगठित अपराध और भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस और सिट की जांच के अनुसार यह धोखाधड़ी मंदिर निर्माण से पहले ही शुरू हो गई थी, जो जून 2026 तक योजनाबद्ध तरीके से चलती रही। आरोप है कि मार्च 2025 में नियमों को ताक पर रखकर कैश काउंटिंग के लिए 10 विशेष कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिनकी रोजाना चेकिंग भी नहीं होती थी। इस सुनियोजित सिंडिकेट में जमीन खरीद और ट्रस्ट भर्ती की धांधली सामने आने के बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और तब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटों को अलग अलग नोटिस जारी किया है। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद बागी हुए तब्रता गुट ने 80 में से 65 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया है और पार्टी सिंबल व बैंक खातों पर हक मांगा है। दूसरी तरफ ममता गुट का तर्क है कि पार्टी का अधिकार संगठनात्मक शक्ति से तय होता है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 6 जुलाई की शाम तक विस्तृत जवाब सौंपने का निर्देश दिया है। दिल्ली में आखिरकार 2 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है, जो सामान्य समय से 5 दिन की देरी से पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार 2021 के बाद यह पहली बार है जब मानसून ने जुलाई में दिल्ली में प्रवेश किया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। IMD ने दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मानसून उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा भी पहुंच गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2019 काकर के साथ उत्तर कर बारिश का अनुमान है। खराब मौसम के कारण जम्मू कश्मीर में मचैल माता यात्रा स्थगित कर दी गई है। अक्षय कुमार, प्रभास और विष्णु मांचू स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म कन्नप्पा को मेकर्स ने 3 जुलाई को AVAA एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर फ्री में रिलीज कर दिया है। साल 2025 में करीब 200 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 44.5 करोड़ का कलेक्शन कर फ्लॉप हो गई थी। सिनेमाघरों के बाद सितंबर में इसे प्राइम वीडियो पर लाया गया था। अब यूट्यूब पर इसका 3 घंटे का रन टाइम उपलब्ध कराया गया है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में है। हालांकि फिल्म का हिंदी वर्जन यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन दर्शक इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की एक हाई लेवल बैठक हुई,
जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम के गठन पर 2.5 घंटे से ज़्यादा चर्चा की गई। जनवरी में अध्यक्ष बने नितिन नवीन की इस आगामी टीम में वरिष्ठ और युवा नेताओं के साथ साथ सरकार के कुछ मंत्रियों को भी सांगठनिक जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इस मैराथन बैठक में महासचिव BL संतोष भी मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी ऐसी ही बैठक हो चुकी है, जिससे संगठन में जल्द मैराथन में पर हो जाएगी। बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह कार्रवाई कुछ लोन खातों में ग्राहकों से तय सीमा से अधिक ब्याज वसूलने और समय पर KYC जानकारी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड न करने के कारण की गई है। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया है और इससे बैंक ग्राहकों के खातों जमा राशि या उनके सामान्य लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निवेशकों की भारी मांग के कारण अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का साइज 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया है। इस इश्यू को 3.8 गुना रिस्पॉन्स मिला और करीब 38 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुईं। इसमें गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, SBI और HDFC म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने हिस्सा लिया। कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल PVC प्लांट, सड़क परियोजनाओं के पूंजीगत खर्च और सोलर, एयरपोर्ट तथा कॉपर व्यवसायों का कर्ज कम करने के लिए करेगी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पारित कर इतिहास रच दिया है, जिससे महाराष्ट्र महिलाओं को किसान का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विपक्ष के समर्थन से पास हुए इस बिल के तहत खेतों में काम करने वाली लाखों महिलाओं को अब कृषि मजदूर के बजाय पंजीकृत महिला किसान के रूप में पहचान और अलग पहचान पत्र मिलेंगे। इससे वे जमीन नाम पर न होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। इसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे सहायक व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं को भी यह मान्यता मिलेगी और उनके लिए महाराष्ट्र राज्य महिला किसान कोष का गठन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी बंगला करीब 20 साल बाद खाली कर दिया है। वह लालू प्रसाद यादव और परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट आना है और परिवार के साथ कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई है। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को उन्हें 7 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का नोटिस दिया था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। राबड़ी देवी के सचिव ने जवाब में नए आवंटित बंगले में मरम्मत का काम अधूरा होने की बात कहकर 5 जुलाई तक का समय मांगा था। अब इस ऐतिहासिक बंगले में बीजेपी मंत्री नंद किशोर राम रहेंगे। एयर इंडिया ने 1 जुलाई से नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और UK जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में बड़ी कटौती की है। हाल ही में जेट फ्यूल की कीमतों में आई कमी के बाद एयर इंडिया ने नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्यूल सरचार्ज $280 से घटाकर $200 और यूरोप व UK के लिए $205 से घटाकर $125 कर दिया है। टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन ने अप्रैल में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बड़े परिचालन खर्च की वजह से यह सरचार्ज लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी और जापानी PM ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच AI, डिफेंस, हेल्थ और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा जापान भारत में एक शून्य बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करेगा। PM मोदी ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए विशेष जापान व्यापार सप्ताह के आयोजन की घोषणा की, जबकि जापानी PM ने PM मोदी को अगले साल जापान आने का निमंत्रण दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता की आस्था, संविधान और मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है, जिसे भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। जिसके लिए भगवान राम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव ने राम मंदिर को लेकर यादव ने कहा कि चंदा चोरी की और भी सच्चाई बाहर आएगी और अब बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट।
उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग नवंबर में चुनाव कराने की सोच रहे हैं वे सितंबर में ही करा ले। समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में 2 दिन की गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। सोने के दाम में 30 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यह 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा गया, जबकि चांदी 5 रुपये महंगी होकर 2,40 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर आ गई। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण यह तेजी आई है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से मिली राहत के चलते वैश्विक बाजार में भी सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम माइग्रेशन और अपग्रेडेशन का काम पूरा होने के बाद अपनी ज़्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है। अब यूजर्स वन आधारित फंक्शन और प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसी सेवाओं के लिए मेंबर पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफ पासबुक पोर्टल अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है और सिस्टम अपग्रेड की वजह से इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। यह आउटेज पहले 28 जून को खत्म होना था, जिसे बढ़ाकर 3 जुलाई किया गया था। इसके साथ ही 29 जून पर इंतज़ार करना होगा भी पासबुक पोर्टल अगर आप तक 2026 से नई ईपीएफ स्कीम 2026 लागू हो गई है, जिसमें योगदान की दरें पहले की तरह 12% ही रहेंगी।